वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात कर दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस में ग्रेड 21 के अफसर हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नए DGFIA के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग भी शुरू कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में इजाफे के बायस आला सतह पर यह इकदाम उठाया गया है। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से IG KP अख्तर हयात को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुल्फिकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया है। जुल्फिकार हमीद इससे कबल पंजाब हुकूमत में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकदीरियों और तबादलों के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ओहदे से हटाए गए IG KP अख्तर हयात ने नवंबर 2024 को PTI के एहतजाज के मौके पर तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत की थी कि किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीका से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारी जेंट्री बैच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़म का इयारा भी किया। गेंट्री बैच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ भी की। कानकुनी और मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी से आगाह भी किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, अता तारड़, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। हम खबर से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और सेनेट से मंजूरी के बाद डिजिटल नेशन बिल और पीका एक्ट तरमीमी बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया गया। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने पार्लिमानी महाज पर भी एहतजाज किया। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान की दरखास्त पर PRA की तजवीज़ आने तक बिल कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। सदर ने PRA पाकिस्तान की पीका तरमीमी बिल पर फौरी दस्तखत न करने की दरखास्त मान ली। ज़राए के मुताबिक बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से सदर पाकिस्तान को अरसाल किया गया, जिनकी तौसीक के बाद दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पाक बहरिया के जहाज यामामा ने जद्दा का दौरा किया और इस दौरान दो तरफा मश्क में शिरकत भी की। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के नए कमीशन शुदा जहाज यमामा ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए सफर में सऊदी अरब का दौरा किया। जद्दा बंदरगाह आमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज और पाकिस्तानी सफारतखाने के आला हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बंदरगाहों पर कयाम के दौरान जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें की। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के जहाज़ों ने दो तरफा मश्क में हिस्सा लिया। मुश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहिमी ताउन को बेहतर बनाने और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को फरोग देना था। ISPR के मुताबिक ये भी बताया गया कि दोनों बहरी अफवाज ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अज़म का इजहार किया है। PNS यमामा के दौरे सऊदी अरब से दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मौजूदा बरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम होंगे। ISPR का मजीद बताना है कि PNS यमामा दामन नेवल शिप यार्ड रोमानिया में तामीर किए जाने वाले पाक बहरिया के जहाज से आखिरी जहाज है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई मुकदमात से हटकर माजी के मिलिट्री कोर्ट के फैसले की कुछ मिसालें भी पेश करें। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि कानून में ट्रायल और फेयर ट्रायल में फर्क वाज़ेह है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं।
मतलब उसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अगर एतराफ न करे तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि एतराफ न करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुकेल ने रिमार्क दिए कि आम तौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? वकील ने कहा कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता, महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादा कागज पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर है। जब रिट में हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो GHQ पुराना रिकॉर्ड फराहम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर एतराजात आयद कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद करके अपीलें वापस कर दी। एतराजात दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज किया है कि अपीलों के साथ सर्टिफाइड मुंसलिक नहीं है। ये केस किसी दूसरी अदालत में जेर समात नहीं, लिहाजा सर्टिफिकेट लगाया जाए, जबकि कुछ सिफात पर दस्तखत भी नहीं किए गए। एतराजात दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर की जाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई कि अपीलों पर हतमी फैसला होने तक सजा कलअदम करार देकर जमानत पर रिहा किया जाए। और अब खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने आईनी बेंच के तरमीम के खिलाफ चौथी दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करते हुए विफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। एडवोकेट सुहेल हमीद ने कहा, कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। तरमीम आइन पर असरअंदाज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच भी आइन के बुनियादी ढांचे के बरअक्स तरमीम को गैर कानूनी करार दे चुका। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि हुकूमत ने खिलाफ कानून तरमीम करके अदलिया को पार्लियामेंट के मातहत कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। यहाँ आपको बताएं कि भिखारी ख्वाजा सिराज शहरियों को परेशान और हिरासा करते हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने पुलिस को सिग्नल्स पर भिखारियों और ख्वाजा सिराओं के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर ख्वाजा सिराओं की भीख मांगने के खिलाफ दरखास्त पर अहकाम जारी कर दिए। अदालत आलिया ने पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म में कहा गया है कि कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सिरा और दीगर भिखारी मौजूद न हो। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत आलिया ने ये हिदायत देते हुए कहा है कि भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन और बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा करते हैं। अदालत का इस हवाले से कहना है कि उन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहरियों को परेशान और हिरासा करते हैं। अब आपको बताएं कि पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त किसने दायर की और क्या मुतालबा किया, इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। सहाफती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया जाने वाला पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एक्ट गैर आईनी और आइन में दी गई आजादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम करार दे दिया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सहाफी जाफर बिन यार ने अपने वकील के तवस्सुस से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। पीका तरमीमी एक्ट में नई सजाओं के इजाफे से मुल्क में रह जाने वाली थोड़ी सी आजादी भी खत्म हो जाएगी। दरखास्त गुजार ने कहा कि पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आजादी इजहार शदीद मुतासिर होगी। पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आजादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे और पीका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरखास्त के हतमी फैसले से मशरूत करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि हमने मुतालबात में जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था,
लेकिन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत चाहती नहीं थी कि मुज़ाकरात हो और मसाइल का हल निकाला जाए। रावलपिंडी कचेरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर कर दी। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये कहा है कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब दिया जाएगा। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती है तो गौर कर लेते। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई ने पहल की, जबकि हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियां की गईं, लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की हमने। उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई है। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए मुनफरिद इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया गया। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। इजलास का तमाम अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया। इजलास में कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिजाइन की तजवीज का जायजा लिया गया। हाउसिंग सोसाइटीज में घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायजा भी लिया गया। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 1 के तहत 414 स्कीमों पर पेशरफ की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा लेने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ई टेंडरिंग की वजह से करोड़ों रुपए की बचत मुमकिन हुई है। इस दौरान अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापडा, सुई गैस और वासा समेत सर्विसेज फराहम करने वाले दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए वायलेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल वॉल के जरिए अराजी के गलत इस्तेमाल की निशानदही होगी। डिजिटल डेटा की बुनियाद पर दरखास्तों की फास्ट ट्रैक पर मंजूरी का फैसला भी किया जा सकेगा। कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई जमीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लान और जोनिंग करेगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म देते हुए कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत होती है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज में बेहंगम और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर ने वफाकी हुकूमत को धमकी दे दी। जुनैद अकबर ने कहा कि पंजाब की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते एहतजाजन बंद करके इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बानी पीटीआई रवा बरस 2025 में रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जुनैद अकबर खान का कहना था कि हमें लग रहा है कि हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोर समझा गया। एक बार फिर मार्च पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ आने का ऑप्शन भी मौजूद है। उनसे सवाल किया गया कि आपको ओहदा देने का मकसद है, आप कोई मुज़ाकरात नहीं, मसला सड़कों पर हल होना है। उन पर उनका कहना था कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब इस्लामाबाद आए तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि ये मुकदमात भी वहाँ दर्ज करते हैं जहाँ सर्दी हो और बिस्तर भी नहीं देते। मैंने सिर्फ एक पैगाम दिया था कि अगर मुझे थोड़ा तो जिंदा घर दिया जाए, और उन्होंने ये भी बताया कि जेल में सोने नहीं दिया जाता, हर थोड़ी देर बाद तस्वीरें बनाई जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि 8 फरवरी को सवाबी जलसे के लिए MNAs को एतमाद मिलूंगा। अब हम जिंदा और ज्यादा जज्बे के साथ एहतजाज के लिए निकलेंगे। जुनैद अकबर ने मजीद कहा कि हमने PAC के लिए पहले शेख वकास अकरम का नाम दिया, उनके नाम पर हुकूमत का एतराज था, जिसके बाद PAC के लिए बानी पीटीआई ने मेरा नाम दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI वाले कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते, सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। राना सना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI ने 10-12 साल से मुल्की सियासत को नुकसान पहुंचाया। मुज़ाकरात से भागने वाली PTI, मुज़ाकरात में PTI आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI की हुकूमत RTS बिठाकर लाई गई थी। अपनी हुकूमत में उन्होंने जुडिशल कमीशन मना करके पार्लिमानी कमीशन का कहा। इस सूरत हाल में कोई भी जज कमीशन के करीब नहीं आना था। उनका कहना था कि सियासतदान बैठते हैं तो हल निकलता है, अगर ये सड़कों पर होंगे तो कानून हाथ में लेंगे।
तो कानून भी अपना रास्ता निकालेगा। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में मसाइल मेज पर हल होते हैं। ये चौथी बार आना चाहते हैं तो आ जाएं। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि उनका हाल ये है कि कोई बात सुना देता है तो उस पर उनके 2-2 दिन गुजर जाते हैं। उनकी सोच और अंदाज अहमकाना है। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। चीन के साल 9 के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में शहबाज शरीफ ने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के साल 9 के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से सदर शी जिनपिंग, चीन के बरादर अवाम और पाकिस्तान में मौजूद हमारे चीनी दोस्तों को नए साल के पुरमसरत मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछली 6 दिहाइयों के दौरान चीन का तरक्की का सफर चीनी सदर शी जिनपिंग की दानिशमंदी और दूरंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। चीन की कामयाबी की कहानी हमें तहरीक और मेहनत की तरगीब देती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का एक लाजवाल रिश्ता है जो बतदरीज मजबूत तर होता जा रहा है। बाहिमी एतमाद और मुश्तरका ख्वाहिशात से जुड़े हमारे करीबी ताल्लुकात अब एक जामे तज़ाविराती शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। यह आईनी भाईचारा बदस्तूर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संगी बुनियाद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी साल 9 तजदीद, तब्दीली और नए आगाज के वादे की अलामत है। इस मौके पर लोग अपने खानदानों और दोस्तों समेत रिवायती खानों, तहाइफ का तबादला करने और आने वाले साल के लिए बरकतों को मदु करने के लिए जमा होते हैं। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि हम मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए बामानी शराकतदारी करते रहेंगे। दुआ है कि साल हमारी दो अजीम कौमों के लिए खुश नसीबी और मुसलसल कामयाबियां लाए, हमारे दोनों लोगों के दरमियान अटूट रिश्तों को मजीद मजबूत करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तज़ाविराती ताउन की शराकतदारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सदर शी जिनपिंग को खत लिख दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी साल 9 और मौसम बहार के त्यौहार के मौके पर चीनी हम मनसब को मुबारकबाद पेश की। आसिफ जरदारी ने खत में पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का इयादा करते हुए कहा कि दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतजिर हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तज़वीराती ताउन की शराकतदारी है। दोनों ममालिक की क़यादत पे दर पे नस्लों की अनथक कोशिशों ने बैनुल रियासती ताल्लुकात के इस मुनफरिद और मिसाली बंधन को परवान चढ़ाया और मजबूत किया। सदर मुमलिकत ने खत में पाक चीन ताल्लुकात और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को आगे बढ़ाने में चीनी सदर की बसीरत अंगेज क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीन ने साल 2024 में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। आसिफ जरदारी ने खत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती हुई दोस्ती को सराहा और सदर शी जिनपिंग की सेहत, चीनी अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। जुनैद अकबर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं 24 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया था। कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के चेयरमैनशिप से इस्तीफा देता हूं। जुनैद अकबर का इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को अरसाल कर दिया गया। स्पीकर अय्याज सादिक ने जुनैद अकबर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने नए एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले एडिशनल जजेस में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस हसन अकबर, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगड़ी शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस अली हैदर, जस्टिस मोहम्मद जाफिर रजा, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस फैजुल हसन शाह, जस्टिस निसार अहमद और जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। नए 12 एडिशनल जजेस के हल्फ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 तक जा पहुंची है।
मुशर्रफ इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो चुके हैं। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हरफ दिया था। उन्होंने कहा कि इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयान से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि जुडिशल कमीशन ना बनने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुशर्रफ इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से तहकीकात और हकीकतें सामने आ जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब भी आया। उनका कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी कुछ लोगों की सियासत नामुकम्मल है। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए अज़मा बुखारी का कहना है कि एनआरओ का मुतलाशी आपका लीडर और उसका खानदान है, उसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत ही नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अज़मा बुखारी का मजीद कहना है कि चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बेसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। कोच की डायरेक्शन पर चलने वाला आज कोच के पकड़े जाने के बाद सियासी यतीम हो चुका है। अज़मा बुखारी ने कहा कि जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता था, ऐसे शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। ये खुद भी कहता था चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें। आज 9 मई के दहशतगर्द और तोशाखाना के चोर एनआरओ मांगने के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पेशगोई की है कि अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का दौरा किया, जहां उन्हें बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एहसन इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम भी किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। चाहते हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर ना जाए, बल्कि वहीं पर काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान कहते हैं हुकूक कराची की तहरीक जारी है। IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क भर की तरह कराची के 13 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर खान कहते हैं टैक्स अदा करते कराची वालों की कमर टूट गई है। पार्कों पर कब्जे किए जा रहे हैं। एक जानिब बल्दियाती मसाइल हैं, दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वालों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। मुनाम जफर कहते हैं कि इस वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है कि वो मालूम करे कि लोगों को क्यों मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस कौम के बच्चे मकरूज पैदा हो रहे हैं वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए महंगी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। मुनाम जफर का ये भी कहना था कि हम सिंध की जामियात के उस्तादिज़ा के मुतालिबात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर बराए पाकिस्तान मोहम्मद याया ने वफ़द की क़यादत की। दौरान मुलाकात मुख्तलिफ शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा की अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मज़ीद मरबूत अंदाज में काम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। शोबा सेहत में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि जम इजलाह की 36,000 बच्चों को तालीमी वज़ाइफ दे रहे हैं। सूबे में अक़लियतों को मजहबी सकाफती रसूमात की अदायगी के लिए माली मुआवनत फराहम की जा रही है। मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को सोलर सिस्टम की फरहमी पर काम भी जारी है। और यहाँ खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा कराने पर 5 मजीद अरकान की रुकनियत बहाल कर दी है। गोशवारे जमा करवाने पर सेनेटर अब्दुल कुद्दूस की रुकनियत बहाल की गई, जबकि पंजाब और सिंध असम्बलियों के एक रुकन और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत बहाल होने वाले अरकान के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गोशवारे जमा न कराने पर 139 अरकान सेनेट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। PIA का बार्सिलोना के लिए बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करने का ऐलान। ये फैसला यूरोपीय यूनियन
एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से 2020 में लगाई गई पाबंदी के हालिया खात्मे के बाद किया गया। एरो इन्फोर्स बार्सिलोना के मुताबिक आने वाले हफ्तों में PIA अपनी परवाजों का दोबारा आगाज करेगा। 5 साल पहले PIA इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट से बार्सिलोना के लिए परवाज कर रही थी। इसके अलावा PIA ने हाल ही में पेरिस के लिए भी अपनी परवाजों का दोबारा आगाज किया है। आपको बताएं कि गवर्नर इनिशिएटिव और जामिया कराची के दरमियान मफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा, IT के तलबा से किया गया वादा पूरा कर दिया। IT कोर्स करने वाले तलबा को जामिया कराची सर्टिफिकेट जारी करेगी। सर्टिफिकेशन के बाद IT कोर्सेज करने वाले ये नौजवान 10 से 15,000 डॉलर से जायद माहाना कमाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, समाजी इनकलाब लाने से पहले फिक्री इनकलाब लाना लाजिम है। सेवन में मुसाफिर कोच और कार में तसादुम से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुकामी पुलिस ने बताया कि हादसा इंडस हाईवे रोड पर पेश आया। हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवर चेक करते हुए पेश आया। कार हैदराबाद से सेवन और कोच पेशावर से कराची की तरफ जा रही थी। हादसे की इतला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। जहां बहक होने वाले अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तमाम मराहिल पर अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में उन्रुवा के खात्मे के खतरात से खबरदार भी किया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान गजा में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करता है और कतर और मिस्र की कोशिशों को काबिल तहसीन करार देता है। उनका कहना था कि गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए और बेघर अफराद के लिए इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमलों पर भी शदीद तशवीश है। उन्होंने कहा कि उन्रवा लाखों फ़लस्तीनियों की उम्मीद बनी हुई है और इसराइल को किसी फलाही तंजीम का दफ्तर बंद करने का हक नहीं। आलमी बरादरी इसराइली जाहिरियत को रोकने के लिए मौसर इकदाम करे और फलस्तीनी अवाम की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो गजा में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज के इनखला को यकीनी बनाए, जबकि बेघर फलस्तीनियों के लिए फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की अमलाक पर इसराइली हमलों पर भी गहरी तशवीश रखता है और मुकम्मल अमन के क़याम के लिए आलमी बरादरी के फौरी इक़दामात का ख्वाहा है। उन्रवा के सरबराह फिलिप लाज़रीनी ने इजलास में शिरकत करते हुए बताया कि इसराइल ने उन्हें ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। उन्रवा पर पाबंदियों से फलस्तीनियों को नुकसान होगा और इसराइल पहले ही उन्रवा के तमाम रास्ते बंद कर चुका है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उन्रवा की सरगर्मियों को महदूद किया गया तो लाखों फलस्तीनी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि इसराइल ने शाम की अहम तरीन पहाड़ी जबल अल शेख पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि शाम में जबल अल शेख पर मुस्तकिल रहेंगे और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम की पहाड़ी जबल अल शेख से दमिश्क का बराह रास्त नज़ारा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली इक़दाम को मुतादिद ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बैनुल अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया गया। इन ममालिक ने इसराइल से अपने फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा किया है। अमेरिका में विफाकी मुलाजमतें खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने तलवार चला दी है। व्हाइट हाउस ने विफाकी मुलाजमीन से कहा कि जिसे नौकरी छोड़नी है या छोड़ दो, मुआवजा दे दिया जाएगा। सिविलियन हुकूमती मुलाजमीन को जारी धमाका खेज ईमेल में नौकरी छोड़ने का आसान नुस्खा बता दिया गया। मुलाजमीन से कहा गया कि जिन्हें नौकरी छोड़नी है वो ईमेल का जवाब दें और अपनी मर्जी का इजहार कर दें। साथ ही ये वाजे किया गया कि 6 फरवरी तक इस पेशकश का फ़ायदा उठाने वालों को इसका फ़ायदा भी दिया जाएगा। मैनेजमेंट के तर्जुमान ने वाजे किया कि ये पेशकश तमाम मुलाजमीन के लिए नहीं, बाज़ एहलकारों को ये सहूलत हासिल नहीं होगी। एक रोज़ पहले ही व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि विफाकी अखराजात को मुंजमद किया जा रहा है, जिससे अमेरिका भर में अफरा तफरी मच गई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का कहना है कि चीन की AIF के अमरीकी अक़वामी सलामती को लाहक मुंजमात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद व्हाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने की।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के मुताबिक ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश आर्जी है। वाज़ेह रहे कि वफाकी अदालत ने फेडरल ग्रांट्स और कर्जों को मुंजमद किए जाने से मुतालिक सदर ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को रोक दिया है। और अब आपको बताएं कि कयामत के फर्जी दिन की घड़ी को 1 सेकंड आगे बढ़ा दिया गया। घड़ी के वक्त में 1 सेकंड का इजाफा करके इसे निस्फ शब के करीब कर दिया गया है। अब इस घड़ी को 89 सेकंड कर दिया गया। एटमी साइंटिस्ट के साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के सरबराह ने बताया कि इंसानियत के वजूद को लाहक खतरात दूर करने के लिए मानी खेज पेशरफ नहीं की जा सकी, इसलिए घड़ी आगे बढ़ाई जा रही है। घड़ी की सुई निस्फ शब के करीब की जाती नजर आ रही है, जिसका मतलब है खतरात इंतहाई हद तक बढ़ने के करीब हैं और इसे इंतबा भी समझा जाना चाहिए, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। मीडिया के मुताबिक ये पहली बार हुआ कि खतरात इस हद तक बढ़ चुके हैं। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, पवेलियन, मीडिया बॉक्स और वीआईपी बॉक्सर समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन और मीडिया बॉक्सेस की अपग्रेडेशन का काम, इंक्लोजर्स में कुर्सियों की तंसीब का काम आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पवेलियन, मीडिया बॉक्स, वीआईपी बॉक्स समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिनिशिंग वर्क का मुशाहिदा भी किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैन पवेलियन और मीडिया बॉक्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो चुका। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में है, जिसे चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीमों के लिए मुजव्वजा सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद, मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। उम्मीद है शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफरीकी वनडे सीरीज के लिए 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज करेगी। ज़राए के मुताबिक सफरीकी वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान अगले 1-2 रोज में मुतवक्के है। इस सिलसिले में न्यूजीलैंड 5 और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी की सुबह लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम 9 फरवरी को कराची में रवाना होगी। सह मुल्की सीरीज का दूसरा मैच 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सह मुल्की वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि सेहत एक अजीम नेमत है। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी के पेश नज़र टीम यंगस्टर पाकिस्तान की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों का मुआयना करके उन्हें हफ्ते भर की अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात मोहसिन अंसारी की इस रिपोर्ट में। समाजी तंजीम टीम यंगस्टर पाकिस्तान की जानिब से जिला कोरंगी सो क्वार्टर में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां इलाका मकीनों समेत कैंप में आए लोगों का मुआयना करके उन्हें हफ्ते भर की अद्वियात फराहम की गयी। इस मौके पर अवाम ने इस चीज को खुश आइन करार देते हुए टीम यंगस्टर पाकिस्तान को खूब सराहा। ये हम लोगों ने कैंप इसलिए लगाया है क्योंकि अभी जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तो गरीबों के लिए एक अद्वियात ही हैं जो अगर सहूलत मिल जाए बीमारी के अंदर फ्री में अगर कोई सहूलत दे सके, तो हम लोगों ने हमने बेड़ा उठाया। काफ़ी कंप्लेन इस बात की आ रही थी कि हमें हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है, मेडिसिन नहीं है हमारे पास, डॉक्टर की फ़ीस के लिए पैसे नहीं है। तो हमने ये हमारी टीम ने सोचा, चेयरमैन ने बोला क्यों ना कि हम इस मेडिकल को जो है इस लोगों को प्रोवाइड करें, इनकी सहूलत के लिए इनका चेकअप कराएं, मेडिसिन दें, ताकि कुछ हमसे हो सके। हम इंशाल्लाह वो करते रहेंगे अपनी जेब से। कराची इंक्रोचमेंट इंचार्ज विमेन सेल उरूज फातिमा ने NTN से बात करते हुए कहा कि सेहत है तो सब कुछ है। इस तरह मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद
बहुत जरूरी है। लोगों की भरपूर तादाद में जो शिरकत होती है, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, नहीं इलाज अपना कर पाते, लेकिन ये फ्री मेडिकल कैंप के ज़रिए वो इन चीज़ों से अवेल हो जाते हैं, इनको बहुत सारी मेडिकेशंस हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। टीम यंगस्टर पाकिस्तान के चेयरमैन का कहना था कि एक कोशिश है कि मुआशरे में अपना मस्बत किरदार अदा कर सके, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अवाम बहुत परेशान है इस वक्त। हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। इस महंगाई के अंदर भाई आवाम की पहुंच से दूर हो गई हर चीज़, लेकिन ये है कि यंगस्टर टीम माशाल्लाह अल्लाह पाक ने, हम कारोबारी लोग हैं, हम अपनी जेब से कर रहे हैं भाई, किसी से कोई फंडिंग नहीं है हमारी, और अल्लाह पाक ने जब दिया है तो हम अपने से नीचे के लोगों को देखें, हमारा फ़र्ज़ बनता है ये। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कराची के मौसम की। आपको बताएं कि शहर कायद का मौसम बदलने लगा, सर्दी का जोर टूट गया। शहर में अब से रातें खनक और दिन गर्म रहेंगे। महकमा मौसमियात ने बड़ी पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सईदा मोमना अशरफ से। जी मोमना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्दी का जोर अब टूट चुका है। रात के औकात में जो खुनकी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब दिन के औकात में जो है मौसम बदस्तूर गर्म रहेगा। ताहम पारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा